Assalamualaikum my cute friends, welcome to my YouTube channel Imagination FF World। सो गाइस, हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी माय एंजल वाइफ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। कहानी को वहीं से स्टार्ट करते जहां हमने ख़त्म किया था। 10 करोड़ की बोली लगने के बाद सब लोगों ने कहा 10 करोड़ ये इतना कीमती है, क्या हम बोली लगा सकते हैं? सब लोग घबरा गए। तुरंत एक आवाज़ आती है 20 करोड़। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है क्योंकि ये वॉइस कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। जब विंग उसकी तरफ मुड़ता है तब उसकी डेविल स्माइल देखकर विंग घबरा गया। उसने वांगजी की हाथ को कस के पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि वैनचाओ था। वैनचाओ ने विंग को इशारे में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते विंग, मैं इसे लेकर जाऊँगा। विंग ने कहा, लानजान क्या तुम इसे नहीं खरीदोगे? वांगजी ने कहा, विंग अगर तुम्हें इतना पसंद है तो इसे मैं खरीदूंगा। 25 करोड़। वैनचाओ ने कहा 30 करोड़। कोई भी बोली नहीं लगा रहा था क्योंकि इतनी कीमती चीज़ें कोई नहीं खरीद सकता है। तभी एक बिजनेसमैन ने कहा 40 करोड़। वैनचाओ ने कहा 50 करोड़। वांगजी पीछे मुड़ते हुए कहा, वैनचाओ इसे लेने के लिए इतना जिद क्यों कर रहा है? विंग क्या ये मुझको नीचा दिखा रहा है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता लानसान, वो यहाँ पर क्यों आया है? देखो वो मुझे कैसे घूर रहा है। वांगजी ने कहा, तुम घबरा मत, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम उसे डर क्यों रहे हो, बेकार इंसान कहीं का। फिर बिजनेसमैन ने कहा 60 करोड़। वांगजी ने कहा 80 करोड़। वैनचाओ ने कहा, क्या बात है, विंग के लिए पेंडेंट वांगजी 80 करोड़ में खरीद लेगा? ठीक है, 90 करोड़। फिर बिजनेसमैन ने कहा 95 करोड़। वांगजी ने कहा 100 करोड़। सब लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा 100 करोड़, ओह गॉड, इसके पास इतना पैसा है। सब लोग गॉसिप कर रहे थे। वैनचाओ ने कहा, ठीक है, मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा सकता। वांगजी तुम जीत गए। किसी ने बोली नहीं लगाया। उस इंसान ने कहा 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। तो ये मिस्टर लान वांगजी जीत जाते हैं। वांगजी विंग को हक कर लेता है। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच लानसान, तुम्हें पता है ये पेंडेंट मेरे लिए कितनी कीमती है? वांगजी ने कहा, ये कोई बात नहीं है विंग, ये पेंडेंट तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो विंग। विंग ने स्माइल किया। वो पेंडेंट वांगजी के हाथ में आता है। वो स्काई ब्लू कलर का था। सच में वो कितना औसम था। इसका वाइट टेक्सचर इसका डिज़ाइन बता रहा है। वांगजी ने कहा, इतना यूनिक डिज़ाइन का पेंडेंट मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। विंग ने कहा, क्योंकि ये मेरे हैं। वांगजी ने कहा, विंग तुम खुश हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। वांगजी उसे बंद करता है और अपने बैग के अंदर रखते हुए कहा, ठीक है। और उस इंसान ने कहा, नीलामी ख़त्म होती है, अब लोग घर जा सकते हो। वांगजी अब उठने वाला था। तुरंत वैनचाओ ने एक लड़की को आंख मार दिया। वो लड़की जूस की ट्रे लेकर जा रही थी। अचानक वांगजी के ऊपर धक्का लगने की वजह से जूस गिर गया। वांगजी ने कहा, ओ सट, ये तुमने क्या किया? वांगजी अपने कोट को झाड़ता रहा। उसने कहा, पागल हो क्या, दिखाई नहीं दे रही? उस लड़की ने ग्रीट करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझसे गलती हो गई। उसने वैनचाओ को देखा। वैनचाओ ने एक ईवल स्माइल दिया। उसने विंग से कहा, विंग तुम रुको, मैं अभी आकर इसे जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है लानसान। फिर विंग उस बैग को अपने पास रख लेता है। विंग वहाँ से धीरे धीरे पीछे आ रहा था और आसपास सब कुछ देख रहा था। इधर जब वो सब कुछ आसपास देख रहा था तभी वैनचाओ उसके कानों के पास आते हुए कहा, हेलो विंग। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम क्या चाहिए तुम्हें? वैनचाओ ने कहा, क्या चाहिए? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए विंग। ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ लेता है। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, समझी? तो तुम जानते नहीं हो, वांगजी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैनचाओ ने कहा, वांगजी वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तुम जानते नहीं हो कि मैं किस टाइप का डेविल हूँ। तुम चाहते हो कि वांगजी ख़त्म हो जाए? विंग ने कहा, नहीं तुम मुझसे कुछ नहीं करोगे। वैनचाओ ने कहा, तुम जानते हो ना कि तुम्हारा पंख मेरे पास है। विंग क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? उस पंख के अंदर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर दूंगा और जब चाहे बाहर निकालूंगा और तुम्हें यूज़ करूंगा, समझी?
विंग आंखें बंद कर लेता है। वो वेंचाओ को धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। फिर वेंचाओ ने कहा, आज तुमने पेंडेंट जीत लिया, इसका मतलब ये मत समझो विंग कि तुम सब कुछ जीत जाओगे। विंग, कल फुल मून है। विंग ने कहा, फुल मून? फिर वेंचाओ ने कहा, परसों हाफ मून है और फिर उसके बाद वाला दिन अमावस्या है, समझी, जिसे नो मून कहा जाता है। ये 100 साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दौरान तुम्हारा ओमेगा हीट भी चालू हो जाएगा, क्योंकि 100 साल में एक बार एंजल ओमेगास को ओमेगा हीट आता है। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वेंचाओ ने कहा, मुझे सब पता है। विंग, तुम एक बार सोचो, जिस दिन तुम्हें ओमेगा हीट आएगा तुम्हें कितना तड़पोगे उस दिन। तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो। कल रात को ही शायद तुम्हें ओमेगा हीट आएगा और नो मून के दिन तुम्हारा हीट ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ 100 साल में एक बार ही होता है विंग। जिस दिन नो मून होगा उस दिन तुम खुद अपनी पंख को लेने के लिए मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके तुम्हारे अंग गायब होने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन शील्ड ही नहीं है। विंग उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या करने वाले हो? वेंचाओ ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा और प्रे करना पड़ेगा और फिर जो मैजिक मैं करने वाला हूँ उससे तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे और फिर मैं तुम्हें उस पंख के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूँगा और जब चाहे तुम्हें बाहर निकाल कर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊँगा। विंग, तुम कितने खूबसूरत हो। ये बोलकर विंग के करीब आने लगता है। विंग उसे एक थप्पड़ मार देता है। वेंचाओ अपने फेस को सीधा करता है और फिर उसके गालों से हाथ को लगाते हुए चूमते हुए कहा, उफ विंग, इस थप्पड़ को याद रखना, ये 100 गुना तुम्हें वापस जो करनी है। ये बोलकर वेंचाओ चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तभी जियांग चंग ने उसे खींचते हुए कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, तुम लोग ह्यूमन फॉर्म में क्या कर रहे हो यहाँ पर? जियांग चंग ने कहा, विंग, जो वेंचाओ ने कहा मैंने सुना। विंग, कल फुल मून है और तुम एक मेल ओमेगा हो। हम सब यहाँ पर हैं, बट हमारे पास पंख है। हम हमारे जो यहाँ पर ओमेगास है वो अपनी हीट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अपना पंख है ही नहीं। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियांग चंग ने कहा, विंग, कल फुल मून है और अगर तुमने वांगजी के साथ शादी कर लिया और वेडिंग नाइट में उसके साथ रहे और तुम्हारा ओमेगा हीट के दौरान वो तुम्हारे साथ रहता है तो पता है कितना अच्छा होगा। विंग ने कहा, बट इतनी जल्दी शादी, वो मुझ पर शक करेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा, बस तुम उससे फोर्स करना, अगर तुम लोग मिल गए तुम्हारे मिलन की वजह से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा होगा, जो कि फुल मून के दौरान तुम्हारे पेट में आएगा और तो और उसके अंदर ह्यूमन और एंजल दोनों का ही ब्लड रहेगा, समझी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? फिर जियांग चंग ने कहा, विंग, तुम्हें जो रिंग दिया गया था वो रिंग तुम्हारे पास है ना? तुमने अगर उस रिंग को वांगजी को पहना दिया और वांगजी ने तुम्हें अगर उस रिंग को पहना दिया तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बन जाओगे और तो और अगर तुमने इस पेंडेंट को पहन लिया तो तुम्हारे आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड पैदा हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी रिंग शेयर कर लिया है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा और उसकी ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। विंग, उसके बाद तुम अपने पंख को आसानी से वापस लेकर आ सकते हो और जागृत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब पेंडेंट भी है। विंग ने कहा, तुमने सही कहा, मैं अगर ऐसा किया तो फिर। तभी वांगजी ने कहा, विंग। वह विंग को ढूंढने लगता है। विंग ने कहा, लांसर मुझे ढूंढ रहा है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। जियांग चंग ने कहा, पता नहीं अब क्या होगा, मुझे इस वेंचाओ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम इसमें विंग की हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंग का पंख सिर्फ विंग की वजह से जागृत हो सकता है। हम उसे वेकअप नहीं कर सकते हैं, बट हम विंग की हेल्प कर सकते हैं जब विंग वेंचाओ के साथ फाइट करेगा अपने पंख के लिए। सब लोगों ने अपनी हाँ में हाँ भर दिया। जियांग चंग ने कहा, तब तक चुप रहो जब तक विंग के साथ वांगजी की शादी न हो जाए और वो लोग मिलन न कर ले। ये बोलकर वो लोग अपने पंख को बाहर निकालते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। विंग वांगजी के सामने आता है। वांगजी ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे विंग? विंग ने कहा, मैं तो इधर उधर देख रहा था, मतलब ये जगह कितनी अच्छी है ना लांसान। वांगजी ने कहा, हाँ विंग,
चलो घर चलते हैं, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। वेंग ने कहा हाँ। फिर वो लोग चले गए। मैडम लान विंग का पेंडेंट देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फांगची ने कहा मैं इसे अलमारी में रख देता हूँ। विंग ने कहा लेकिन फांगची ने कहा जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हें इसे खुद पहनाऊँगा। विंग ने कहा ठीक है। वांग जी से लेकर चला गया और वो गले का जो मोती वाला हार था वो भी, और जो जो चीज़ें विंग ने खरीदा था वो सब कुछ वांग जी से रख देता है। फिर इधर जो विंग था वो रात भर जग कर ही सोच रहा था कि कैसे फांग जी को बताए कि कल वो उसके साथ शादी करेगा। नहीं, उसे कुछ भी करके फांग जी को राज़ी करना पड़ेगा, राज़ी करना पड़ेगा, उसे झूठ बोलना पड़ेगा। विंग उठ गया। उसने कहा हाँ मेरे पास एक ही रास्ता है, फांग जी को राज़ी करना पड़ेगा। वह वांग जी के रूम के पास जाता है। उसने अपनी पावर से उसके अंदर के लॉक को ओपन कर दिया। दरवाज़ा खुल गया और फिर वो अंदर आ गया। वांग जी तब किताब लेकर चुपचाप बिस्तर पर सो रहा था, जैसे कि वो किताब की कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया हो। वो वांग जी को देखते हुए कहा लानसान। वो वांग जी के पास आ गया। तुरंत वांग जी ने आंखें ओपन करते हुए कहा विंग तुम यहाँ पर। विंग उसे आकर हक कर लेता है। वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। फांग जी ने विंग की फोrehead के ऊपर छोटा सा किस करते हुए कहा क्या हुआ है विंग, तुम इतनी रात को आई। मैं तो अभी भी सोया अपना काम ख़त्म करके, मैं बहुत थक गया हूँ विंग। विंग उसकी फेस को देखने लगता है। वांग जी उसकी गालों को सहलाते हुए कहा क्या बात है विंग, तुम इतने खोए खोए से क्यों लगते हो। विंग ने कहा मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। फांग जी ने कहा फिर से। ठीक है मेरे पास सो जाओ, डर लग रहा है। विंग ने कहा लानसान मुझे बहुत डर लग रहा है। फांग जी ने कहा ठीक है सो जाओ। वो विंग को सुलाता है और अपनी बाहों में भर लेता है। विंग ने उसे देखते हुए कहा लानसान मुझे तुमसे एक बात कहनी है, क्या तुम मानोगे। फांग जी ने कहा क्या बात कहनी है विंग बताओ। विंग ने कहा तुम मानोगे। फांग जी ने कहा अरे बताओ तो पहले। विंग ने कहा नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मानोगे। फांग जी ने कहा ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हारी बात ना मानो ऐसा कभी हो सकता है क्या। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी उसके लिप्स के ऊपर टैप करता है। उसने कहा बताओ क्या हुआ है विंग, तुम इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो, इतने उलझे से क्यों लग रहे हो, क्यों इतने घबराए हुए हो। विंग उसकी नोज़ के पास अपनी नोज़ को ले जाते हुए कहा लानसान शादी कर लो मुझसे। ये सुनकर फांग जी ने कहा क्या। विंग मैंने कहा था ना कि हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा लानसान तुम नहीं समझ रहे हो, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। फांग जी मुझे कल शादी करनी है। ये सुनकर फांग जी ने कहा बट विंग अगले हफ्ते तो कर रहे हैं, कल करे अगले हफ्ते। विंग ने कहा अगर कल करे और अगले हफ्ते करे तो बात तो एक ही होती है ना, कि हम कल कर ले। फांग जी ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो। अच्छा अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते ना, इसीलिए कह रहे हो। विंग ने अपनी शर्ट की बटन को ओपन करते हुए कहा कि तुम मुझसे दूर रह पा रहे हो। फांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। उसने अपनी सलाइवा को निकला। विंग ने कहा एक ही रास्ता है फांग जी को पटाने का, और कुछ रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर मैंने उसे ऐसे ही सीरियस किया तो ज़रूर वो मान जाएगा। उसने अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन किया। फांग जी ने कहा क्या 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 कर रहे हो विंग, अभी तक शादी नहीं हुई है। विंग ने कहा तो कर लो ना जल्दी प्लीज़। फांग जी ने कहा हाँ अगले हफ्ते कर लेंगे ना। विंग ने कहा कि तुम अभी नहीं करना चाहते, मुझे तुमसे बहुत दूर नहीं रहना है। फांग जी ने कहा तुम तो मेरे पास ही हो ना। विंग ने कहा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो लानसान, मैं वो पास नहीं कह रहा हूँ। ये बोलकर उसने अपनी शर्ट को निकाल दिया। वांग जी के सामने विंग की नेकेड बॉडी देखकर वांग जी की हवा टाइट हो गई। इसने कहा विंग। वांग जी की जो शर्ट था उसे निकालते हुए कहा प्लीज़ लानसान कल कर लेते हैं ना शादी, मान जाओ ना प्लीज़। फांग जी ने कहा विंग ये तुम क्या 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 कर रहे हो, ओपन क्यों कर रहे हो मेरी शर्ट को। फांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ। विंग ने कहा तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मान जाओगे। फांग जी ने कहा अच्छा ठीक है अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। विंग रोने लगता है। फांग जी ने कहा क्यों रो रहे हो। विंग ने कहा तुमने प्रॉमिस किया था लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। फांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैंने कहा ना मैं मानता हूँ। विंग ने कहा तो तुम कल शादी करोगे मुझसे।
वांगजी ने कहा लेकिन विंग कल ही मतलब विंग ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं कहीं और चला जाऊँगा, बहुत अच्छा होगा। मैं कहीं भी चला जाऊँगा, जिस तरफ मेरी आँख जाएगी उस तरफ। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग क्यों गुस्सा हो रहे हो। विंग उसके बटन्स को ओपन करते हुए कहा तुम मुझे शादी कर लो। मैंने कहा ना मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। वांगजी उसे बेड पर फ्लिप करता है। इसने कहा अच्छा मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हो, ठीक है तो मैं तुम्हें अपने करीब कर लूँ। वांगजी ने कहा चलो हम दोनों करीब आ जाते हैं। विंग ने कहा रुक जाओ। उसने उसके लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा पहले चाहती उसके बाद। वांगजी ने कहा अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हो। वांगजी ने कहा तो फिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। विंग ने कहा लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए इसके बाद। वांगजी ने कहा तुम चाहते क्या हो विभूषण। विंग ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वही। वांगजी ने कहा तुम चाहते हो कि कल हम शादी कर ले। इतनी जल्दी मैं मोहम्मद से क्या कहूँगा। पहले तुम्हारी वजह से मैंने कह दिया है कि अगले हफ्ते। ये सब अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल है। विंग ने कहा मुझे अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम रिसेप्शन बहुत धूमधाम से कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ शादी कर लो कल प्लीज़। उसने अपने हाथ जोड़ लिया। वांगजी ने कहा विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कुछ हुआ है क्या। विंग ने कहा मैं तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। वांगजी ने कहा हमारा वेडिंग ड्रेस तक तैयार नहीं है। विंग ने कहा मैं भाड़े में ले लूँगा एक दिन के लिए प्लीज़। वांगजी ने कहा विंग मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी मेकअप वाइफ भाड़े का ड्रेस पहने। विंग ने कहा प्लीज़ सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद जो ड्रेस तुमने तैयार करने के लिए दिया है वो हमेशा मैं अपने पास रखूँगा और रिसेप्शन के दिन वही पहनूँगा, ठीक है। वांगजी ने कहा विंग ने कहा प्लीज़ लांजान। वांगजी ने कहा ठीक है विंग, तुम जो चाहते हो वही होगा, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। विंग ये सुनकर वांगजी को तुरंत हक करता है। उसने कहा थैंक यू सो मच लांजान, मुझे पता था कि तुम ज़रूर मान जाओगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है, बट तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कुछ हुआ है क्या विंग। विंग ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस एक बुरा सपना देखा। वांगजी ने कहा और उस बुरे सपने की वजह से तो अपनी ग्रैंड वेडिंग को छोड़कर कल ही शादी करना चाहते हो, सिंपल तरीके से। विंग ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लांजान। वांगजी ने कहा ठीक है। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा मेरा विंग जो चाहेगा मैं वही करूँगा। विंग ने स्माइल किया। वांगजी ने कहा जो तुम अभी चाह रहे हो क्या हम वो कर सकते हैं। विंग उसे धक्का देते हुए कहा नहीं मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। ये बोलकर उसने सर को उठा लिया। वांगजी ने कहा तुमने मुझे पहले सीरियस किया, उसके बाद अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। विंग शर्ट को पहनते हुए कहा मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, है ना, वो शादी से पहले सब कुछ नहीं करना चाहिए लांजान। वांगजी ने कहा विंग मैं हर्ट हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। विंग ने कहा गुड नाइट टाटा। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा ये विंग कितना बदमाश है, पहले मुझे सीरियस किया उसके बाद चला गया मुझे छोड़कर। ठीक है कल तक तो मेरे हो जाओगे ना, उसके बाद देखता हूँ कि कल रात तुम कहाँ जाते हो। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मंदिर के सामने खड़े हुए थे। मैडम लान और मिस्टर लान नाराज़ तो थे, लेकिन वो लोग बातें मान गए थे। वो लोग भी वहीं पर थे और कुछ आसपास के लोग भी आए थे। वांगजी और विंग बाउल्स लेते हैं और फिर एक दूसरे को रिंग पहनाता है। विंग जो रिंग लेकर आया था वो वांगजी को दिखाते हुए कहा ये देखो लांजान, मैं ये रिंग लेकर आया हूँ, ये कपल रिंग है और मैंने इसे खास हम दोनों के लिए बनवाया है, ये अच्छा है ना। वांगजी ने कहा तुमने रिंग भी तैयार कर लिया था, मुझे यकीन नहीं होता है विंग तुम इतनी तैयार थे शादी के लिए। विंग ने कहा ये देखो ये काफ़ी अच्छा है। उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दिया। तुरंत विंग को कुछ हल्का सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंधों के ऊपर से एक भारी भरकम चीज़ हट गया। विंग को एहसास होता है कि उन दोनों के आसपास कुछ ब्लू कलर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ब्लू लाइट्स, और फिर उन दोनों के अंदर ही समा जाती हैं। वांगजी ने कहा विंग तुम क्या ढूंढ रहे हो, आसपास क्या देख रहे हो। विंग ने कहा लांजान वो। तभी इधर वैन चाओ के दिल में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगते हैं क्योंकि उसका ब्लैक मैजिक अब टूट चुका था। तुरंत उसने देखा जो ताबीज़ उसने लगाया था पंख के पास वो टूटकर नीचे बिखर चुका है। ये देखकर वैन चाओ ने कहा ये कैसे हो गया। उसने उसे देखते हुए कहा नामुमकिन, इस ताबीज़ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, किसने तोड़ा इसे। विंग ने
क्या इसे विंग ने तोड़ा? नहीं, वो कैसे तोड़ सकता है? विंग वो कांच की गोले के पास जाता है और कुछ मंत्र बरबराता है और फिर उस कांच के गोले के अंदर देखने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि विंग को उसका सोलमेट मिल चुका है और उसकी वजह से ही प्रोटेक्शन सील तैयार हो चुकी है और वो ताबीज़ टूट चुका है। वेंचाओ ने कहा कैसे, आखिर कैसे कैसे ये प्रोटेक्शन सील टूट गया? उसने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। उसे पता चलता है कि अगर किसी एंजल के ऊपर ऐसा काड़ा जादू किया जाता है और वो प्रोटेक्शन सील तैयार कर लेता है, इसका मतलब वो ताबीज़ को तोड़ देता है और वो ब्लैक मैजिक टूट जाता है, तो दोबारा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना इम्पॉसिबल है। अब वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका सोलमेट ही उसका प्रोटेक्शन सील बन चुका है और एक एंजल का सोलमेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से ही उस एंजल को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फांगजी ने कहा, अगर विंग एक एंजल है तो उसका जो सोलमेट होगा वो एक अल्फा होने वाला है, तो उसे विंग से भी कई गुना स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसे इतना स्ट्रांग एंजल ह्यूमन वर्ल्ड में कहाँ मिला? उसे अपना सोलमेट कहाँ से मिल गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपने असली वाले सोलमेट को बाहर निकाल लिया है। ये उसने कैसे किया? ये बोलकर वेंचा वहाँ से गायब हो जाता है और तुरंत मंदिर के सामने आता है जहाँ पर से विंग की खुशबू आ रही थी। विंग और वांगजी शादी के जोड़े में थे और वो लोग बाहर आ रहे थे मंदिर से। ये देखकर वेंचा समझ गया कि विंग और वांगजी की शादी हो गई है। उसने कहा, क्या विंग के साथ वांगजी की शादी हुई है? वांगजी विंग का सोलमेट है? ये कैसे हो सकता है? वांगजी तो एक ह्यूमन है। वांगजी कैसे विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है? ह्यूमन तो एंजल के सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं ब्लैक मैजिक करता हूँ इसीलिए विंग मेरे बराबर ही नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वांगजी, आखिर तुम क्या चीज़ हो जो तुम इतने स्ट्रांग हो? इधर विंग वांगजी की हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब हम साथ रहेंगे। उसने वेंचाओ को देख लिया था। वेंचाओ ने उसे देखते हुए कहा, विंग, खुद को बहुत चालाक समझ रही हो ना? ये मत बोलो कि तुम्हारे पंख मेरे पास है। विंग ने आंखों ही आंखों में कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते वेंचाओ। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत दिलाऊंगा ना जिसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और मेरे पंख तुम्हारे पास से वापस लेकर आऊँगा। तुम्हारे घर जाकर तुम्हें मार कर आऊँगा। वेंचाओ से देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए और वहाँ से चले गए। ऊपर से जियांग चैंग, निहे संग, शाओ सिंह चैंग, शू यांग सब लोग ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, फाइनली विंग की ब्लैक मैजिक टूट चुकी है। अब विंग बिल्कुल सेफ है। उसकी आत्मिक जो शक्ति थी, जो उसकी आत्मिक ऊर्जा थी, अब धीरे धीरे करके वेंचाओ के पास से वो वापस आएगा। तुम चिंता मत करना, बहुत जल्द वेंचाओ की जितने सारी करतूत है ना वो सब कुछ सामने आ जाएगा और फिर विंग की आत्मिक शक्ति फिर से वापस आ जाएगी और फिर विंग मैजिक कर पाएगा। जो आत्मिक ऊर्जा वेंचाओ के पास है उसे विंग के पास लाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अपनी पंख को जागृत नहीं कर पाएगा। अगर उसने अपनी पंख को एक अप नहीं कर पाया तो फिर विंग कभी भी अपनी पंख को अपनी पीठ पे नहीं लगा सकता है, और नो मून की रात में ही उसे ऐसा करना है। और अगर उसने नहीं किया और नो मून की रात बीत गया तो फिर विंग कभी भी अपनी पंख को अपने साथ नहीं ले सकता है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? विंग सेफ तो रहेगा ना? जियांग चैंग ने कहा, अब वांगजी ही उसका प्रोटेक्शन सील है। वांगजी बहुत पावरफुल निकला। मुझे यकीन नहीं होता है कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है। सीन कट होता है। वो लोग घर आते हैं। जब विंग घर आता है तो मैडम ला ने कहा, तुम्हारी शादी बस ऐसे ही हो गई, बट रिसेप्शन हम धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ मॉम, वैसे भी ये सब मेरी गलती है। लानसार ने कहा था, बट मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसकी वजह से ही। मैडम लान ने कहा, कोई बात नहीं विंग बेटा, और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अब कम से कम तुम दोनों साथ तो हो। विंग ने स्माइल किया। फिर डिनर ख़त्म करने के बाद जब विंग वेडिंग रूम में आता है, आई मीन जिंगसे के अंदर आता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वांगजी उसे पीछे से हग करते हुए कहा,
एम सॉरी विंग, मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन जितना हो सके उतना ही किया। विंग ने कहा, वाह तुमने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। फांगजी ने कहा, बस मैंने उन्हें क्या दिया था डेकोरेट करने के लिए और उन्होंने ये सब कुछ किया। वहाँ पर रेड सिल्क, रेड कलर की कैंडल्स और बहुत कुछ थी, रेड फ्लावर्स, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी सैंडलवुड की। चांद की रोशनी धीरे धीरे करके उभर रही थी। विंग को बताया कि आज फुल मून है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो बेड की तरफ आ गया। वांगजी ने कहा, इतना जल्दी क्यों विंग, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट तो देना है। वो वही पेंडेंट को बाहर निकालता है। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने कहा, मुझे पहना दो। वांगजी ने कहा, हाँ। फिर वांगजी विंग को अपने हाथों से विंग को पेंडेंट पहना देता है। विंग के गले में आते ही वो पेंडेंट अपनी मालिक को पहचान लेता है और फिर चमकने लगता है। ये देखकर वांगजी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, क्या ये पेंडेंट चमक रहा है? वाह कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये पेंडेंट पहले भी कभी देखा है। विंग ने कहा, क्या तुमने देखा है? तुम गलत हो वांगजी, तुमने नहीं देखा। वांगजी ने कहा, नहीं, मैं इसे गौर से देख रहा था। उस टाइम में मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन अभी भी लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है, कहीं तो मैंने देखा है इसे। थोड़ी देर बाद वो चमकना बंद हो जाता है। इधर जब विंग के गले में पेंडेंट आता है तब वेंचा के गले में जैसे कि फांसी का फंदा आ गया है। वेंचा अपने गले को पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे घुटन से महसूस क्यों हो रहा है? आखिर विंग क्या कर रहा है? इधर विंग वांगजी की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हस्बैंड क्या तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे? वांगजी ने कहा, पनिशमेंट? विंग ने कहा, कल रात तुम्हें तरपाने के लिए। वांगजी उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है और वांगजी उसके ऊपर गिर जाता है। वो विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है कि कल रात तुमने मुझे कितना तंग किया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी पनिश करो। वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, ये मेरा हक है और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। विंग ने स्माइल किया। वांगजी ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांगजी उसके लिप्स को सक करता रहता है। फुल मून निकल आता है। मून की रोशनी पूरे वर्ल्ड में छा चुकी थी। इधर वेंचा को जलन महसूस होता है। उसकी पूरी बॉडी पर खुजली हो रही थी। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? वांगजी धीरे धीरे करके जो विंग का शर्ट था उससे निकालता है और अपना भी। वो दोनों हाफ नेकेड हो चुके थे। वो दोनों अभी तक एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। वो दोनों बेड पर थे। वांगजी विंग के ऊपर था। वो विंग के नेक के पास लिक सक बाइट करता है। इधर वांगजी विंग को देखते हुए कहा, ओ विंग, आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? विंग ने कहा, नहीं तो हस्बैंड, मैंने कब मना किया है? और वैसा भी तुम खुद को रोक रही हो, मैंने नहीं किया। प्लीज़ लॉन्सन, मुझे वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ जल्दी करो। वांगजी ने कहा, विंग तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? विंग ने कहा, नहीं, मुझे हीट आ रहे हैं। उसने अपने माइंड में कहा, अगर वांगजी मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगा तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। उससे पहले ही उसने वांगजी को फिर से किस कर लिया। वांगजी अपने माइंड में कहा, ये विंग को हो क्या गया है? इतना पसीना क्यों आ रहा है उसे? अच्छा, इसलिए क्योंकि हम दोनों ये सब कर रहे हैं। इसमें सब कुछ होता है क्या? मुझे नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इधर वांगजी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? अगर तबीयत खराब है? विंग ने कहा, प्लीज़ लॉन्सन, मुझे वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़। वांगजी ने कहा, अब अच्छा ठीक है। उसने विंग की लिप्स को फिर से सक किया। उसकी छोटे छोटे जो किसेस था उसके गालों पर, उसके लिप्स पर, उसकी नोज़ पर, उसकी आईब्रोज पर, उसकी फॉरहेड पर, उसके आइज़ के ऊपर, जॉ लाइन्स के ऊपर, उसके चिन के ऊपर। उसके बाद नेक के पास जहाँ पर वो उसको फ्रेगरेंस जो कि था, उसको ओमेगा फ्रेगरेंस फील हो रहा था। उसने कहा, तुमने अपने ओमेगा फ्रेगरेंस को इतना क्यों फैलाया है? तुम्हारा ये ओमेगा फेरामोस इतना रिलीज़ क्यों हो रहा है? विंग ने कहा, क्योंकि तुम एक अल्फा हो और मेरे करीब हो ना, इसीलिए। वांगजी ने कहा, ओह अच्छा। उसने उसके नेक को स्मेल किया।
उसने कहा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तुम्हारा ओमेगा फेरोमोन्स बहुत स्वीट है विंग। विंग ने कहा अब हाँ, और तुम्हारा सैंडलवुड मुझे बहुत पसंद है। फांगची ने कहा बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है विंग, पता नहीं मैं। फिर विंग ने उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और मेरा भी, हम दोनों अनाड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो सब। फांगची ने कहा तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी क्योंकि कल तुमने मुझे बहुत तड़पाया था, समझी। ये बोलकर वो उसके नेक के ऊपर छोटे छोटे बाइट्स करता है। बाइट करते हुए उसने उसके ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखा और उसे ज़ोर से स्क्वीज किया। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। विंग ने कहा लांसान, तुम्हें याद है एक दिन तुम यहाँ पर टच करने की वजह से मैंने तुमसे क्या कहा था। फांगची ने कहा तुमने कहा था कि तुमने मेरा इज्जत लूट लिया है। फिर विंग ने कहा अच्छा। फांगची ने कहा और आज वही मैं करने वाला हूँ। ये सुनकर विंग को बहुत हंसी आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। उसके गाल पिंक हो गए थे। फांगची उसकी दोनों ब्रश को स्क्वीज करते हुए कहा ये कितने सॉफ्ट है विंग। ये बोलकर उसने निप्पल्स को अपनी माउथ के अंदर लिया और सब करना स्टार्ट किया। विंग अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था। इधर वेंचा की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसकी बॉडी जल रही थी। उसकी बॉडी इतना जल रही थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसने सारे कपड़ों को निकाल दिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ रहा है। विंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो ठंडा पानी लेकर आता है और अपने ऊपर डालने लगता है, बट कोई काम नहीं हो रहा था। वेंचाओ घुटन की वजह से और जलन की वजह से मारा जा रहा था। इधर फांगची ने विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया था और अपना भी, और वो विंग की लोअर बॉडी पार्ट के साथ अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था जैसे रबिंग चल रही थी यहाँ पर। इधर विंग धीरे धीरे करके क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था जिसे सुनकर फांगची को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसे कहता है विंग क्या मैं तुम्हें माफ़ करूँ। विंग ने कहा हाँ ज़रूर। फिर वांगची ने अपनी अल्फा तीत को बाहर निकाला और फिर उसने विंग को मार्क कर दिया। जहाँ पर विंग अपनी ओमेगा तीत को बाहर निकालता है और वांगजी को मार्क करता है। उनकी बाइटिंग मार्क अपनी अपनी डिज़ाइन में शेप में बदल जाते हैं, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वांगजी ब्लड को लिक करते हुए कहा अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। विंग ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ लांसान। वांगजी धीरे से अपनी आँख को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है जिससे विंग को पेन फील होते हैं। विंग चिल्लाता है। वांगजी तुरंत उसकी माउथ को, मतलब उसकी जो माउथ को बंद कर देता है क्योंकि वो उसे कैप्चर कर लिया था। वांगजी मूव होने लगता है। इधर वेंचा को खून की उल्टी होती है। उसने कहा ये क्या हो रहा है। वेंचा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है। उसने कहा गगा आप ठीक तो हो ना। वो सिर्फ अंडरवेयर में था। उसने कहा ये सब क्या है। उसने उसे कवर करते हुए कहा गार्ड्स यहाँ पर आओ। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा इन्हें रूम में लेकर जाओ। इससे क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने डॉक्टर को कॉल लगाया। इधर वांगची और विंग दोनों के बीच रोमांस चल रहा था। वांगची मूव हो रहा था, विंग स्वीटली मौन कर रहा था वांगची की माउथ के अंदर। वांगजी उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और बहुत स्लोली मूव हो रहा था। विंग को पेन होना अब कम हो चुकी थी। विंग उसे फर्स्ट जाने के लिए कह रहा था क्योंकि वो अपनी ओमेगा हीट के दौरान गुजर रहा था। फिर इधर वांगजी धीरे धीरे करके फर्स्ट होने लगता है। वो धीरे धीरे करके फर्स्ट चला गया था। विंग और फर्स्ट करते करते न जाने वांगजी को क्या सब हो गया। वो बहुत ज़्यादा रफ हो चुका था। वो विंग के चेस्ट के साथ उसका चेस्ट का टक्कर हो रही थी। विंग की बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। विंग बस मौन किए जा रहा था। वो बस वांगजी की बॉडी को नोच रहा था क्योंकि वो प्लेजर में डूब चुका था। उसका ओमेगा हीट जो चल रहा था। इस दौरान विंग की प्रेग्नेंट होने के चांसेस 99% बढ़ चुके थे। विंग उसकी स्ट्रॉन्ग अल्फा को और ज़्यादा क्लोज कर रहा था। बस वो चाहता था कि वांगजी उसके अंदर रिलीज़ कर दे और वो वांगजी की बेबी को कैरी कर पाए क्योंकि वांगजी जितना स्ट्रॉन्ग अल्फा है विंग उसे ही चाहता है। इधर वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विंग इतना क्यों उससे फोर्स कर रहा है सब कुछ। क्या उसे ज़रा सा भी पेन नहीं हो रहा है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है, बट ऐसा लग रहा था कि विंग को कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर वांगजी काफ़ी टाइम तक मूव होता है और फिर वो रिलीज़ हो जाता है। विंग अभी तक शांत नहीं हुआ था क्योंकि उसका ओमेगा हीट जो चल रहा है। वांगजी
उससे कहता है क्या तुम्हें और करनी है विंग? विंग ने कहा यस यस हस्बैंड, क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं करोगे? विंग की बातें सुनकर वांग जी को हैरानी होती है। क्या अब बट विंग तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? विंग उसे फोर्स करने लगता है। वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से पकड़ता है। उसने कहा प्लीज़ लानसान प्लीज़। वो उसे सक करने लगता है। वांग जी ने कहा विंग ऐसा मत करो प्लीज़, मैं रोक नहीं पाऊँगा। विंग ने कहा प्लीज़ लानसान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी फिर से टर्न ऑन हो जाता है और फिर वो इसे विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी जो पे मतलब थाई था उसके ऊपर बिठाता है और फिर इंसर्ट होता है और फिर विंग की जो मतलब वेस्ट है उसे पकड़ता है और फिर मूव होने लगता है। ये उनका सेकंड राउंड था और इसमें भी वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और फिर से विंग के अंदर रिलीज़ हुआ था। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग फिर से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और फिर वांग जी को फिर से वांग जी को फिर से वो हार्ड करता है। फिर वांग जी उसके बैक साइड से इंटीमेट होता है और फिर उसकी जो दोनों लेग था उसे अपने शोल्डर के ऊपर लेता है और फिर उस पोजीशन में भी एक बार ट्राई करता है। फिर वो लोग अलग अलग पोजीशन में 8 से 10 बार ट्राई करते हैं और फिर जाकर विंग की ओमेगा हीट बंद होती है और जो वांग जी है वो अपने आप को रिलीज़ कर देता है एक ग्राउल के साथ। वो दोनों थक चुके थे और थक कर बिल्कुल आंखें बंद करके चुपचाप लेटे हुए थे। विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपनी सिर को रखकर सो रहा था। वांग जी उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर उसकी फॉरहेड को चूमते हुए कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा मुझे पता है कि वैन चाओ की हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर विंग ने कहा वांग जी ने कहा विंग तुम क्या बरबरा रहे हो? विंग ने कहा नहीं ये मेरी जीत की खुशी है लानजान। वांग जी ने कहा जीत की खुशी? विंग ने कहा क्योंकि हम दोनों एक हो चुके हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? वांग जी ने लाल लाल कानों को छुपाते हुए कहा विंग इसका मतलब तुम पहले से ही सब चाहते थे, इसीलिए तुम मुझे सीरियस कर रहे थे? विंग ने कहा अब नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दरअसल ये कह रहा हूँ कि हम साथ हैं ना, इसीलिए। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा अच्छा तो चलो एक और राउंड लेते हैं। वांग जी जब विंग को ये कहता है तो विंग ने कहा मैं थक चुका हूँ। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट के अंदर अपने फेस को छिपा लिया। वांग जी से हग करते हुए कहा मैं तो मजाक कर रहा था विंग, सो जाओ बहुत रात हो चुकी है। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग उठ नहीं पा रहा था, उसकी कमर पे इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे। वांग जी उसके लिए हर्बल सूप लेकर आता है। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसने पेन किलर लिया और सूप पिया। धीरे धीरे करके वो चल रहा था लेकिन वो चल नहीं पा रहा था, उसके पैर अजीब तरीके से वो मूव कर रहा था। इधर जो मैडम भी थी मैडम लान थी, वो विंग को देखकर मन ही मन हंस रही थी। विंग को समझ में आ गया था कि मैडम लान उसे देखकर हंस रही हैं, बट विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग शांत था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा मेरे साथ एक जगह चलोगे? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा कहाँ जानी है? विंग ने कहा मेरे पंख को वापस लाने के लिए। मैडम लान ने कहा पंख? फिर वांग जी ने कहा वो मजाक कर रहे, मेरे साथ चलो। वो विंग को कमरे में लेकर आता है। उसने कहा विंग फिर से पंख? शादी हो गई ना, अब क्या चाहिए? विंग ने कहा मेरे पंख वन छाव के पास है, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं एक एंजल हूँ। वांग जी ने कहा बकवास बंद करो विंग, अब बस बहुत हो चुका है, तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो। विंग ने कहा तुम जाओगे या फिर मैं अकेला चला जाऊँ? वांग जी ने कहा अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो फिर वेंचा कुछ भी कर सकता है, क्या ये वेंचा के पास आने वाला है? विंग ने कहा तुम जाओगे? वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा लानसान तुम मुझ पर भरोसा करते हो? वांग जी ने कहा बहुत भरोसा करता हूँ तुम पर, खुद से भी ज़्यादा। तो विंग ने कहा बस एक बार और भरोसा कर लो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। वांग जी ने उसके कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम मुझे कभी निराश नहीं कर सकते हो विंग, कल रात में तुमने मुझे निराश नहीं किया। विंग ने कहा अब वो बात अलग है ना। उसने अपनी फेस को झुका लिया। वांग जी ने उसे किस करते हुए कहा ओ विंग तुम कितने स्वीट लग रहे हो और शर्माते हुए तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। विंग ने कहा बस करो लानजान, मेरी तारीफ़ करना बंद करो।
फांगजी ने कहा तारीफ़ करना बंद करो। बट मैं तो अपनी वाइफ ही की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी और की तो नहीं। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? वेंग ने कहा तो तुम भी ना। वांगजी ने फिर से वेंग को किस किया। उन दोनों के बीच लॉन्ग किस चलता है। वांगजी वेंग को जो उसका लिप्स था, लोअर लिप्स था, उसे सक करता जा रहा था। वेंग भी उसके अपर लिप्स को सक कर रहा था। इधर वेंग को नज़र आता है कि कांच के बाहर से न्यू सांग, चियांग चैंग, साओ शिंग चैंग, शुयांग उन दोनों को देख रहा है। ये देखकर वेंग ने कहा दूर हटो। उसने वांगजी को धक्का दिया। वांगजी ने कहा क्या हुआ वेंग? वेंग ने कहा जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। वेंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा क्या तुम मुझे धमका क्यों रहे हो? फिर वेंग ने कहा बेशरम कहीं के, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो लोग हंस रहे थे और हंसते हुए वेंग को अजीबोगरीब इशारा कर रहे थे। वेंग ने कहा बेशरम कहीं के, बेहुदा। फिर इधर वांगजी ने कहा कि तुमने मुझे बेशरम कहा? वेंग ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उन्हें कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं सकता। वांगजी ने कहा यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं है। वेंग तुमने मुझे इतना कुछ कहा, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा। वेंग ने कहा आई एम सॉरी लानजान। तभी चियांग चैंग ने इशारा किया कि फिर से उसे किस करो, हम देखेंगे और फ़ोटो खींचेंगे। फिर वेंग ने कहा अगर तुम नहीं कहना तो चप्पल से मारूंगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा क्या तुम चप्पल से मारोगे? वेंग ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उससे बोल रहा हूँ। उसने खिड़की के पास दिखाते हुए कहा। वहाँ से जियांग चैंग गायब हो गया। वांगजी पीछे मुड़ते हुए कहा वहाँ पर तो कोई नहीं है वेंग, तुम मुझे चप्पल से मारने की बात कर रहे थे। वेंग ने कहा नहीं लानजान। उसने वांगजी को हक करते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे लगा वहाँ पर कोई है इसीलिए। वांगजी ने कहा ठीक है, कल हम वो विला में शिफ्ट होने वाले हैं ना? वेंग ने कहा हाँ मुझे पता है। वांगजी ने कहा तुम्हें अपनी पैकिंग नहीं करनी है? वेंग ने कहा अब आज हाफ मून है और कल नो मून है। कल रात को मुझे मेरे पंख वापस लाना पड़ेगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वांगजी ने कहा तुम्हें एक जगह जानी है वेंग, तुमने कहा था। वेंग ने कहा क्या तुम कल जाओगे मेरे साथ? वांगजी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। इधर वो सब लोग अपना लगेज पैक करते हैं और फिर वो नए भेला में जो कि नया जो घर लिया है वांगजी ने, वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो चुके थे। सो गाइस इस पार्ट को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।